प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान वकील से सवाल करने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान नोकझोंक। चीफ जस्टिस ने एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि वो बेंच के सवालों का जवाब देने के बजाय अपने दलाइल जारी रखें। वो हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो वो अपने फैसले में लिख देगा। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यहाँ सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं है, बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने के हक का है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनके हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा, सवाल करना हक जरूर है, मगर वकील की दलील मुकम्मल होने के बाद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट मास्टर ऑफ रोस्टर है, और साथ ही ये भी कहा कि फैसल सिद्दीकी पहले साहब के सवाल का जवाब दे दें, फिर मेरा भी दे दीजिएगा। हर इदारे को खुद एहतसाबी करनी होगी, इससे पहले कि कोई और एहतसाब करे। अगर हर इदारा खुद एहतसाबी करे तो बाहर से किसी को मुदाखलत ना करनी पड़ेगी। कई साल तक केस ना लगे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई कुछ नहीं कह सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान हो तो टीम जीती हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, टीम का एक कप्तान और एक वाइस कप्तान भी होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इन तमाम प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए आईनी तौर पर बाइख्तियार कौन है? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में केसेस मुकर्रर करने में पिक एंड चूज करके मुदाखलत कर रही है। गजा पर इसराइल की बदतरीन बमबारी, चौथे रोज भी हमास और इसराइली फौज की झड़पें जारी। इसराइल ने गजा में 200 अहदाफ को निशाना बनाया। पनाहगुज़ीन कैंप पर भी हमले, एम्बुलेंस और इमदादी कारकुन भी निशाने पर। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 770 हो गई, 3800 जख्मी। गजा की नाकाबंदी सख्त, पानी, बिजली, खुराक और ईंधन की फराहमी मुकम्मल बंद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, नाकाबंदी से शहरियों की बका खतरे में आ जाएगी। हमास के तर्जुमान खालिद कुदूमी ने जियो न्यूज़ को बताया कि अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन अब भी मकबूजा इलाकों में 22 मकामात पर लड़ रहे हैं। सैकड़ों इसराइली फौजी हिरासत में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ हर बार पाकिस्तान ठीक करके दिखाता है। इस बार भी ऐसा ही होगा। नवाज शरीफ का साथ महंगाई से निजात की जमानत है। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स के अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि आवाम के वोट से नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंचेंगे, उम्रा अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा जाएंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने एक इंटरव्यू में बताया कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिंग मुलाकात करवाने की इजाज़त नहीं। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से कैदियों से फ़ोन पर बात करवाने से मुतल्लिक जेल SOPs 18 अक्टूबर तक तलब कर लिए। बलोचिस्तान की एपेक्स कमेटी का क्वेटा में इजलास। निगरां वजीर आला, निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आला सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। इजलास में अमनो अमान, गैर कानूनी तारिकीन वतन के इनखला, दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास के मौके पर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ज़रगून रोड पर तालीमी इदारे बंद। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 की अफगान बस्ती में ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हुक्काम का कहना है कि सेक्टर I-12 से अफगान बस्ती को आज शाम तक खत्म करवा दिया जाएगा। सिंध और बलोचिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों का बाब दोस्ती से इनखला जारी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से 2 दर्जन खानदान अफगानिस्तान वापसी के लिए बाब दोस्ती पहुँच गए।
खैबर पर तोरखम सरहदी गुजरगाह से 160 अफगान खानदान वतन लौट गए। चेयरमैन पीसीबी ज़कार अशरफ का सेक्रेटरी खारजा से राब्ता, पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस को वीज़ा में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार, मामले पर भारतीय वज़ारत दाखिला से राब्ते की दरख्वास्त। चेयरमैन पीसीबी ने भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश जाहिर करते हुए हुकूमत से टीम की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम की भी दरख्वास्त की। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई का पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा न मिलने पर मायूसी का इजहार, कहा पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप खेल रहा है तो उसके सहाफ़ियों को वीज़ा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी क्यों सियासी दंगल का शिकार हों, भारत को अच्छे मेज़बानों वाला रवैया अपनाना चाहिए। और वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी, 4 विकेटों के नुकसान पर 234 रन बना लिए।